9 क्लास की मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें ये लेक्चर थर्ड है। इसके पहले हम लेक्चर 1 और 2 कर चुके हैं, जिसमें सर्किल से रिलेटेड जो उसकी प्रॉपर्टी हैं, कॉर्ड और सेंटर में उनका क्या रिलेशन है, वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। और उसी पे बेस्ड, उन थ्योरम पे बेस्ड चैप्टर एक्सरसाइज 9.2 हम लोग करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का देखो, पहला क्वेश्चन है, टू सर्किल ऑफ ए रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर intersect at 2 point and the distance between their center is 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कार्ड। क्या कह रहा है, कोई दो सर्किल हैं 5 सेंटीमीटर के और 3 सेंटीमीटर के, वो एक दूसरे को इन्हीं दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सर्किल ये है, ये 5 सेंटीमीटर का, और दूसरा सर्किल है 3 सेंटीमीटर का, जो एक दूसरे को इन्हीं दो पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट मान लेते हैं ए है, ये पॉइंट मान लेते हैं बी है। जो सर्किल 5 सेंटीमीटर का है उसका सेंटर हम ओ मान लेते हैं, और जो सर्किल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है उसका सेंटर ओ डैश मान लेते हैं। ठीक है, इस सर्किल की रेडियस क्या है, ओ सेंटर वाली 5 सेंटीमीटर, एंड जो छोटा सर्किल है उसकी रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है दोनों सेंटरों के बीच की डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। मतलब ओ एंड ओ डैश, जो ये दोनों सेंटर हैं, ये इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये 4 सेंटीमीटर हमको दी हुई है। ठीक है, और क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कार्ड। कॉमन कार्ड इसकी कौन सी होगी, जो दोनों सर्किल की कॉमन कार्ड हो। कॉमन कार्ड मतलब हम ए को बी से अगर हम मिला दें, तो ए बी जो कार्ड है वो ओ डैश सर्किल के लिए भी कॉमन होगी एंड ओ डैश सर्किल के लिए भी कॉमन होगी। तो हमको ए बी डिस्टेंस यही हमें निकालना है कि ए बी इसकी क्या वैल्यू है। ठीक, तो इसको हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, हम ओ को ए से मिला देंगे और ओ को ये बी से मिला देंगे, और ये ओ डैश को ए से मिला देंगे, ए ओ डैश को बी से मिला देंगे। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि ये ट्रेंगल बन गया। या हम देखेंगे ओ ए ओ डैश, एक ट्रेंगल ये बन जाएगा, ओ बी ओ डैश एक ट्रेंगल ये बन जाएगा। मान लेते हैं इन पॉइंटों का इंटरसेक्शन पॉइंट कोई पी है, इंटरसेक्शन पॉइंट कोई पी है, तो ये ट्रेंगल ओ ए पी बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें ये डिस्टेंस दी हुई है, ये 5 सेंटीमीटर है, ओ ए 5 सेंटीमीटर है, एंड ओ डैश ए 3 सेंटीमीटर है। क्यों, ये रेडियस ऑफ द सर्किल है। इसी तरीके से ओ बी डैश ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड ओ बी डैश ये भी कितनी रेडियस ऑफ द सर्किल है, ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतना हमको इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो अब हमको ए बी अगर निकालना है, तो ये सर्किल में, ट्रेंगल में ओ ओ ए पी में अगर हम देखें, अगर इसी किसी तरीके से हम प्रूव कर ले जाएं कि ये एंगल 90 डिग्री है। ये थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी है कि बीसीबी सेंटर से अगर हम कार्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा करें तो वो उसको बाइसेक्ट करती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो इसको हमें पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि ये एंगल 90 डिग्री है। तो हम ये एंगल 90 डिग्री इसको कैसे प्रूव करें, तो हम देखते हैं कि हमारे पास, इसको अलग से हम बना लेते हैं। ये ओ है आपके पास, ये ओ डैश है। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस हमको कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये पॉइंट कोई ए है, ये पॉइंट कोई बी है। ठीक है,
ये पॉइंट कोई बी है। तो एक सर्किल हमारे पास ओ ए ओ डैश है, दूसरा हमारे पास ट्रेंगल ओ बी ओ डैश है। ये हमको साइड पता है 5 सेंटीमीटर, ये भी क्या है 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्किल है, ये कितनी है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, और ये भी कितनी है 3 सेंटीमीटर है। ये 4 सेंटीमीटर कॉमन है। तो क्या इन हमें तीन साइड पता है किसी भी ट्रेंगल में, तो ये इस ट्रेंगल में यानी ओ ओ डैश ए एंड ओ डैश बी में हमको तीनों साइड पता है ट्रेंगल की, ठीक है, जो कॉमन है एक दूसरे को। तो हम इन ट्रेंगल को कॉन्ग्रेंस प्रूव कर सकते हैं। लिखेंगे इन ट्रेंगल ओ ओ डैश ए एंड ओ डैश बी में क्या है, ओ ओ डैश ओ डैश के इक्वल है। क्यों, क्योंकि कॉमन है दोनों ट्रेंगल में, ये कॉमन है। एंड ओ ए इक्वल है ओ बी के, क्यों, रेडियस ऑफ द सर्किल है, रेडियस ऑफ सर्किल है 5 सेंटीमीटर। ओ ए मतलब करस्पेंडिंग हम साइड देखते हैं, ठीक है। और ओ डैश ए एंड ओ डैश बी, ये भी क्या है इक्वल है, ये भी क्या है छोटे सर्किल की रेडियस है जो कि कितनी है 3 सेंटीमीटर, और ये कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड क्या हो गई, कॉमन हो गई, तीनों साइड इक्वल हो गई, मतलब एक दूसरे के। तो हम कह सकते हैं ट्रेंगल ओ ओ डैश ए कॉन्ग्रेंस है ट्रेंगल ओ ओ डैश बी के, किस रूल से, बाई साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल से, ठीक है। ये ट्रेंगल कॉन्ग्रेंस हो गए। अगर दो ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रेंस हैं तो उनके करस्पेंडिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। करस्पेंडिंग पार्ट इक्वल होते हैं यानी हम कह सकते हैं कि अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल क्या है 2 है, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी हम कह सकते हैं, यानी कि इसमें हम देखेंगे ये क्या हो जाएगा, एंगल 1 हो गया और ये एंगल क्या हो गया 2 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल है आपका एंगल 2 के। ये किस रूल से हो रहा है, बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रेस ट्रेंगल। किसी भी अगर कोई भी ट्रेंगल कांग्रेस हो गया तो करस्पॉन्डिंग कांग्रेस ट्रेंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल होंगे तो अब हमें छोटा, अब दूसरा हम ट्रेंगल लेंगे। अब क्या हम कर सकते हैं, हम देखो ये साइड हमको पता हो गई, इसको हम साफ कर लेते हैं, यहीं भी बना के दूसरा समझाते हैं। ये क्या हो गया, ओ हो गया, ये क्या हो गया, ए है आपका, ये क्या है बी है, ठीक है। ये आपका ए बी है, ये क्या है ओ ए है, ये क्या है ओ बी है, और ये इसका मिड पॉइंट पी है, ठीक है। ये वाला पोर्शन ओ ए बी ओ डैश, ये पोर्शन हमने बना लिया। ये हमने प्रूव किया है कि एंगल 1 एंड एंगल 2 ये हमने इक्वल प्रूव कर लिया है, ठीक है। ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस ऑफ द सर्किल है, ठीक है। और ये साइड क्या है, ये कॉमन है। क्या हम इसमें भी प्रूव कर सकते हैं कि ये भी दोनों ट्रेंगल क्या होंगे, कांग्रेस होंगे। तो हम देखेंगे इन ट्रेंगल ओ ए पी में एंड ट्रेंगल ओ बी पी में, ओ बी में क्या देखेंगे कि ओ पी इक्वल है ओ पी के, क्या है ये कॉमन है, ठीक है, ये आपका कॉमन हो गया। एंड ओ ए इक्वल है ओ बी के, रेडियस ऑफ द सर्किल है, रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है। दूसरा क्या है एंगल 1 एंड एंगल 2, ये हमने प्रूव किया है। एंड एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, हमने ये प्रूव किया है। तो ये हम कह सकते हैं ट्रेंगल ओ ए पी एंड ट्रेंगल ओ बी पी भी क्या होंगे, कांग्रेंस होंगे। ये दोनों ट्रेंगल अगर कांग्रेंस हो गए
तो बाई CP/CT रूल से भी हम इसमें भी कह सकते हैं कि एंगल OP, जिसको हम दूसरे पेज में बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, O, ये A, ये B, ये ठीक है। ये हमने एंगल, ये पहले एंगल 1 एंड एंगल 2 ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं इक्वल है। ये 5 सेंटीमीटर है बड़े सर्किल की रेडियस, ठीक है। और ये हम प्रूव कर चुके हैं एंगल 1, तो इसके करस्पॉन्डिंग पर ये प्रूव कर चुके हैं ना, ट्रायंगल OAP कांग्रेंस है ट्रायंगल OBP के करस्पॉन्डिंग है। किस रूल से, बाई, हमें दो साइड पता है, एक एंगल पता है, बाई साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। एक करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल, जो ट्रायंगल कांग्रेंस हो गए तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे, यानी एंगल, ये एंगल, ये एंगल भी इक्वल होंगे और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, कह सकते हैं। लेकिन हमको जरूरत किसकी है, इस एंगल की जरूरत है। अगर हम इस एंगल को 3 मान लें और इस एंगल को 4 मान लें, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, बाई CP/CT रूल से हम कह सकते हैं। और पॉइंट और क्या कह सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होगा, 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। एक ही लाइन पे, किसी पॉइंट पे एक ही लाइन अगर कोई इंटरसेक्ट कर रही है तो दोनों एंगलों का सम क्या होता है, 80 डिग्री होता है। भाई लीनियर पेयर से हमने लाइन साइन उसमें पढ़ा था, लाइन साइन ट्रायंगल में, ठीक है। तो एंगल 3 एंड 4 क्या है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल 3 इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। एंगल 3 कितना आ गया, ये 90 डिग्री आ गया। अब ये हमने जो फर्स्ट इमेज बनाई थी, ये कितना, हमें यही प्रूव करना था कि एंगल ये हमें पता चल जाए किसी तरीके से। ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब हम इसकी फुल इमेज बनाते हैं, देखो दूसरे पेज में आ जाओ, दोनों सर्किल हम बना लेते हैं। ये O, ये O डैश है, ये A है, ये B है। ये कितना है आपका, ये है 5 सेंटीमीटर। ये कितना है, ये है 3 सेंटीमीटर। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये 4 सेंटीमीटर हमको दी हुई थी। दोनों के बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। और ये एंगल हमने कितना प्रूव कर लिया है, 90 डिग्री। ये एंगल हमने 90 डिग्री प्रूव कर लिया है P। तो अगर ये इस डिस्टेंस को हम अगर x मान लें कि ये x है, तो पूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो ये इतनी डिस्टेंस कितनी बचेगी, ये 4 माइनस x बचेगी, यानी ये O है, ये A है आपके पास, ये O डैश है, ये तुम्हारे पास B पॉइंट है। ठीक है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये फुल कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये कितनी हमने मान लिया, अगर इसको x मान लिया तो ये कितनी बचेगी, ये पॉइंट P है, इसको कितनी बचेगी, 4 माइनस एक्स बचेगी। ये पूरी 4 है, इसमें x ये निकल गई तो इतनी कितनी बचेगी, 4 माइनस एक्स। ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये कितना है, AP, ये हमको वो करना है। अगर ये 90 है तो ये भी 90 है, ये हमने प्रूव किया है एंगल 3। तो ये क्या हो गया, ये राइट एंगल बन गया एक। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इन
ट्रेंगल ओ पी ए में क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर इजिकल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि 90 डिग्री के एंगल के जस्ट अपोजिट के का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, बाकी हुई दो साइड के स्क्वायर के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ये कितना है हमारे पास 5, नहीं 5 का स्क्वायर, ये कितना है ओ ये कितना है 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ये कितना है ए पी का स्क्वायर। अगर ए पी स्क्वायर मतलब ये हमें ए बी निकालना है, ये 90 डिग्री है तो बाइसेक्ट करें, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं ना। थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी भी सेंटर से हम कार्ड पे ड्रा करें और वो 90 डिग्री हो तो उसको क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करती है यानी कि ए बी जो है आपका किसके इक्वल है, ए पी प्लस पी बी, और ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं यानी कि ए पी ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है, यानी कि ए बी इक्वल तुम्हारा किसके है 2 टाइम्स ऑफ ए पी के है। तो हम अगर ए पी की निकाल लें, ए पी अगर हम इससे निकाल लें तो ए बी उसका 2 टाइम्स ए बी के होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें दो अननोन है तो इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यानी कि हमको इस ट्रेंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी। इन ट्रेंगल ए पी ओ डैश में ये कितना है 3 सेंटीमीटर, ये भी सर्किल की रेडियस है, तो ये कितना हो जाएगा 3 सेंट का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। अब ए पी की वैल्यू उठा के या एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, या ए पी की वैल्यू, ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हम ए पी की वैल्यू उठा के इसमें रख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इजिकल टू ए पी का स्क्वायर। ए पी की वैल्यू ये इक्वेशन 2 हो गई, इसको इक्वेशन 2 नंबर नाम दो। तो अब इसको क्या करें, ए पी की वैल्यू उठा के क्या रख दें, इक्वेशन 1 में रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर इजिकल टू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर इजिकल टू प्लस 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। 4 का स्क्वायर ए का मतलब 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी होता है ना 2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी 4x इंटू कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, ये प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर ये माइनस का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस का 8x, ये कितना है 25, ये कितना है 9, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 16 और 9 ये क्या हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। तो 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस 8x, तो ये भी क्या है इक्वल है, कैंसिल हो जाएंगे। तो माइनस 8x इक्वल टू क्या हो गया, ये 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कि ये जो डिस्टेंस हमने x मानी थी ये 0 है, यानी कि हम x की जगह क्या रखेंगे 0, तो कितना आ जाएगा ये पूरा। तो यानी कि इसका क्या मतलब निकल रहा है, जो पी पॉइंट है ये डिस्टेंस हमने ओ पी माना था यहाँ से, यानी पी ओ डैश ये डिस्टेंस कितनी है, ये 0 है। ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस 0। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जो पी पॉइंट है वो एक्चुअली में ओ डैश पे लाई कर रहा है, यानी जो पी पॉइंट है ये ओ डैश पे ही लाई कर रहा है, समझ रहे हो। ये पॉइंट पी पॉइंट बिल्कुल ओ पे ही, ओ डैश पे ही लाई कर रहा है। यानी कि अगर हम इसका फ्रेश डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो ये हमारे पास एक 5 सेंटीमीटर का सर्किल है, इसका सर्किल क्या है ओ डैश है, और दूसरा ये 4 सेंटीमीटर क्या है, दोनों सेंटरों के बीच की डिस्टेंस क्या है 4 सेंटीमीटर।
ये डिस्टेंस कितनी है इसके सर्किल की, ये सॉरी, ये हमारे पास कोई सर्किल 5 सेंटीमीटर का कोई सर्किल है, 5 सेंटीमीटर का कोई हमारे पास सर्किल है, और ये डिस्टेंस जो ओ डिस्टेंस है वो कहीं इसके इनसाइड ही है, यानी ये 4 सेंटीमीटर, दोनों सेंटरों के बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, यानी अगर ये ए ओ है तो अदर सेंटर सर्किल की रेडियस पॉइंट क्या है, ओ डैश है। ये इसी तरीके से ये 3 सेंटीमीटर क्या है, कुछ इस तरीके से सर्किल बनना है, ये कुछ इस तरीके से, सॉरी, उधर हो जा रहा है। ये सेंटर है, इनकी कॉमन कार्ड क्या है, ये इस तरीके से है। ये पॉइंट इस तरीके से हमें, और ये हमारा, ठीक है, कुछ इस तरीके से जो डायग्राम, एग्जैक्ट डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये कितना है 4 सेंटीमीटर, ये कितना है 5 सेंटीमीटर। अब ये डिस्टेंस हमको निकालनी है, तो बस पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा दो, ठीक है। ये पॉइंट तुम्हारा कितना था, ए था, ये कितना था, बी था, ये पॉइंट पी पॉइंट, और जो पी पॉइंट माना था ना हमने, वो पी पॉइंट क्या था, ओ डैश पे ही लाई कर रहा था, क्योंकि एक्स जो डिस्टेंस हमने मानी है वो 0 निकल के आई है। तो ये हम बस इसमें सिंपल क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेंगे, और ये डिस्टेंस निकल आएगी, जैसे इसका डबल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ओ डैश पी में इन ट्रेंगल, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ओ ए स्क्वायर इजिकल टू ओ डैश का स्क्वायर प्लस ओ डैश ए का स्क्वायर, ठीक है। ओ ए क्या है 5 सेंटीमीटर जो रेडियस ऑफ द सर्किल है, और ओ डैश कितना है 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस ओ डैश ए, ये हमको निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 25, ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 16 इजिकल टू ओ डैश ए का होल स्क्वायर, ये कितना बचेगा 9 बचेगा। तो ओ डैश ए का होल स्क्वायर इजिकल टू 9, तो ओ डैश कितना आ जाएगा इससे, ओ डैश ए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर है, ये क्या है परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा था, ये 3 सेंटीमीटर है, पर सेंटर से कार्ड पे परपेंडिकुलर कार्ड को बाइसेक्ट करता है। तो ये अगर आपका 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी डिस्टेंस क्या होगी 3 सेंटीमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो लेंथ ऑफ द कॉमन कार्ड कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, प्रूव दैट सेगमेंट ऑफ वन कार्ड आर इक्वल टू द corresponding सेगमेंट ऑफ द अदर कार्ड, ठीक है। क्या कह रहा है, दो सर्किल हैं, दो सर्किल हैं, दो उसकी दो इक्वल कार्ड हैं जो एक दूसरे को इंटरनली इंटरसेक्ट करती हैं, तो उसका वन सेगमेंट दूसरे सेगमेंट के इक्वल है। यानी क्या कह रहा है, किसी भी सर्किल में कोई ये सर्किल हमारे पास और दो कार्ड हैं जो आपस में क्या है इक्वल हैं और इंटरनली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक हमारे पास कार्ड ए बी है एंड अदर कार्ड सी डी है। ये दोनों आपस में क्या है
इक्वल है। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। टू इक्वल कार्ड ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल। टू इक्वल कार्ड ए बी एंड सी डी हो गई, वो विद इन द सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। मान लेते हैं वो पॉइंट एम है। ठीक है, और सर्किल का सेंटर क्या है, ओ है। हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि किसी भी सर्किल में कोई भी अगर इक्वल कार्ड है तो वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होती हैं। सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होती हैं, क्या मतलब है, यानी अगर इस इक्वी डिस्टेंस पे मतलब मिनिमम डिस्टेंस जो भी होगी, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, जो इस पॉइंट पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे। तो ए बी कार्ड पे पॉइंट ओ पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे, तो यानी ये हमारी क्या हो गया, इक्वी डिस्टेंस, ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। और इसी तरीके से सी डी पे हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे, इसका नाम हम P दे देते हैं और इसका नाम Q दे देते हैं। ठीक है, तो O P एंड ओ क्यू भी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि किसी भी सर्किल में अगर दो कार्ड आपस में इक्वल हैं तो उनकी डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होती है। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है अगर ये पॉइंट हमारे पास क्या माना है, हमको M माना है, प्रूव करना है कि ए एम आपका इक्वल है, ए एम इक्वल है डी एम के। ठीक है, डी एम के, क्यों, सेगमेंट इक्वल करना है, जो इक्वल कार्ड इंटरसेक्ट कर रही हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट है वो इक्वल है। ठीक है, और दूसरा क्या है, सी एम इक्वल है बी एम के, सी एम इक्वल है बी एम के एंड ए एम इक्वल है, क्योंकि ये हमको प्रूव करना है। इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो हमें पता हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, हमें कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ओ को क्या करेंगे, एम से मिला देंगे, ये हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे तो हमारे पास ये दो सर्किल मिल जाएंगे, ओ पी एम एंड ओ क्यू एम। इन दोनों सर्किल को क्या हम करें, कांग्रेस प्रूव करें, तो उससे देखें क्या होता है, इन ट्रेंगल ओ पी एम एंड ट्रेंगल ओ क्यू एम में। ठीक है, ओ एम आपका इक्वल है ओ एम के, क्यों कि ये दोनों ट्रेंगल में कॉमन है और ओ पी इक्वल होगा ओ क्यू के। क्यों इक्वल होगा, ये हमें लिखना पड़ेगा, इक्वल कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ये थ्योरम हमको लिखनी पड़ेगी। ओ पी ओ क्यू क्यों इक्वल होंगी, क्यों इक्वल हैं, कि अगर दो कार्ड आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं तो उन दोनों कार्ड की सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगी। ठीक है, ये इससे हो गया, और इक्वल होगी, ये हमने मिनिमम डिस्टेंस ये ड्रा किया है, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो ये एंगल हम कह सकते हैं कि एंगल ओ पी एम इक्वल होगा एंगल ओ क्यू एम के, दोनों 90 डिग्री हैं, क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है। ठीक है, क्यों, ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी पे एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर है सी डी पे। ठीक है, ये तो ये दोनों ट्रेंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए, यानी ट्रेंगल ओ पी एम एंड ट्रेंगल ओ क्यू एम क्या हो गए, ये ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए। किस रूल से, बाय राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, एक हमको राइट एंगल पता है, उसके की सामने की साइड हाइपोटेनियस होती है, तो वो साइड पता है, और एक साइड पता हुआ है, साइड पता है, तो राइट एंगल हाइपोटेनियस रूल से ये क्या हो गए, ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए। अगर ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो हम कह सकते हैं बाय सीपीसीटी से,
बाई सी पी सी डी से हम कह सकते हैं कि पी एम इक्वल होगा क्यू एम के। ठीक है, पी एम इक्वल होगा क्यू एम के। और ये क्या है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये हमें दिया हुआ है। दोनों ए बी इक्वल है सी डी के, ये हमको दिया हुआ है। अगर दोनों को हम 1/2 ए बी इक्वल टू 1/2 सी डी कर दें तो इसका हाफ हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा, ए पी, ये ए पी प्लस बी पी हो जाएगा ना। ए पी इक्वल हो जाएगा डी क्यू के, डी क्यू के। ठीक है, यानी कि ये वाली साइड और ये साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए। और ये साइड हमने क्या किया है, इक्वल प्रूव किया है। ठीक है, अगर ये इक्वेशन हम 1 मान लें और इस इक्वेशन को 2 मान लें तो हम कह सकते हैं इन दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 को हम अगर ऐड कर दें क्वेश्चन 1 एंड 2 ऐड करें तो इधर क्या था, पी एम प्लस ए पी इक्वल टू, दूसरा था क्यू एम प्लस डी क्यू। ठीक है, यानी क्या है, ए पी प्लस पी एम, ये हमने ऐड कर दिया दोनों, पी एम प्लस ए पी एम प्लस ए पी, ये ऐड कर दिया, ये दोनों इक्वल थी और ये दोनों को ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, पूरा ए एम हो जाएगा, ए एम हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, डी एम। ये पहला हमें देखो यही प्रूव करना था, कहाँ चला गया, हमको ए एम इक्वल टू डी एम यही प्रूव करना था, ये प्रूफ हो गया। इस इक्वेशन को हम क्या मान लें, इक्वेशन अगर इसको हम थर्ड मान लें तो पूरा क्या है, और ए बी, और इस क्वेश्चन को कुछ मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो अब अगर इस इक्वेशन को हम ए बी को देखो, ए बी माइनस ए एम कर दें इक्वल टू सी डी माइनस डी एम कर दें, यानी ये पूरा हमारे पास ए बी है, ए बी से हम ए एम, ये इतना वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या बचेगा, ये बचेगा। और इसी तरीके से सी डी है, सी डी माइनस, मतलब ये सी डी ये पूरी लेंथ है, सी डी से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डी एम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डी एम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास ये बचेगा सी डी डी एम, ये बच जाएगा सी एम एंड एम।